चलिए जी शुरू करते हैं। आज हमें दो टॉपिक करने हैं। एक है जेनेटिक लिंकेज और दूसरा है जीन मैपिंग। दोनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करें इनको शुरू करते हैं और समझते हैं इन टॉपिक्स को। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज जेनेटिक लिंकेज। जेनेटिक लिंकेज, ओके। सो जेनेटिक लिंकेज को समझने से पहले में पता चलना चाहिए कि लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स। तो भाई लिंक्ड जीन्स वो जीन्स होते हैं विच आर लोकेटेड ऑन दी सेम क्रोमोजोम। द जीन्स विच आर located on the same chromosome, they are called as linked genes। और ये जो सेम क्रोमोजोम मैंने यहां पे बोला है, ये दोनों क्रोमोजोम हो सकते हैं भाई। दे कुड बी सेक्स क्रोमोजोम और दे कुड बी ऑटोसोम। ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और जब भी ये क्रोमोजोम से ये क्रोमोजोम के ऊपर जो लिंक जीन्स है, ये हमेशा ये दे गोज टुगेदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जीन एक साथ जाते हैं, इनको बोलते हैं दे आर लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अब वो कब अलग अलग होते हैं वो केस अलग है, उसको बाद में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझो, फॉर एग्जांपल एक ही क्रोमोजोम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए क्रोमोजोम और इस पे यहाँ पे दो जीन प्रेजेंट है। एक जीन का नाम है ए और दूसरे जीन का नाम है बी। ठीक है, अगर ये सेल डिवीजन के टाइम पे या गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अगर ये इकट्ठा रहेंगे तो हम इनको बोलेंगे दीज आर लिंक्ड जीन्स। देखो एक क्रॉस देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के क्रोमोजोम है, तो इनके सेम लोकस पे हमारे ये जीन्स प्रेजेंट होंगे भाई, ए बी बी। इसका अगर हम क्रॉस करवा दे एक और क्रोमोजोम पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं दूसरे पेरेंट के, वो है ये, फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहां पे जो F1 जनरेशन आएगी, इनके क्रॉस से जो F1 जनरेशन जो यहां पे बनेगी, उसमें क्या होगा भाई? सिंपल है, हमें पता है क्या बनेगा, इस तरीके का बनेगा भाई। जो F1 जनरेशन है वो कुछ इस तरीके की बनेगी। उसमें एक तो ये आएंगे इस टाइप वाले ए बी और एक ये वाले आएंगे ए बी। ठीक है, सोचो जो ऐसी F1 जनरेशन आएगी, ऐसी F1 जनरेशन से जब गैमेट बनेंगे, ऐसी F1 जनरेशन से जब गैमेट बनेंगे तो क्या होगा? तो किस टाइप के गैमेट बनेंगे भाई? सिंपल है, गैमेट बनने के टाइम पे क्या होगा, ये दोनों लोसाई अलग अलग उसमें चले जाएंगे, तो इसमें इस टाइप के गैमेट बनेंगे, इस टाइप के। ठीक है, एक गैमेट बनेगा ये वाला जिसमें ये वाले जीन्स होंगे और एक गैमेट बनेगा ये वाला जिसमें ये वाले जीन्स होंगे। ये दो गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो गैमेट है इट इज मैचिंग विद दिस वन, दिस पेरेंट, एंड ये वाला गैमेट है इट इज मैचिंग विद दिस वन। ठीक है, तो ये जो गैमेट है, इन गैमेट को बोला जाता है दे आर पेरेंटल टाइप गैमेट। पेरेंटल टाइप गैमेट, पेरेंटल टाइप गैमेट। ठीक है, तो ये इनका क्रॉस करवाया, क्रॉस कराने के बाद ये F1 बना और इनसे जो गैमेट बने, अगर इन गैमेट का जीनोटाइप इज सेम एज द पेरेंट तो इनको हम बोलेंगे पेरेंटल टाइप गैमेट। ठीक है, इनमें कोई क्रॉसिंग और नहीं हुआ है,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों जीन देखो गैमेट बनने के टाइम पे ये साथ साथ आ रहे हैं। यही तो हमने बताया था, जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे गोज टुगेदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये दोनों जीन जी ए एंड जीन बी दे आर गोइंग टुगेदर, एक साथ जा रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, इसलिए इनको क्या बोला हमने, इनको बोला हमने लिंक्ड जीन्स। और इन लिंक्ड जीन्स के ट्रांसमिशन पैटर्न को, ट्रांसमिशन पैटर्न को ही बोला जाता है, ये कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स टू दी गैमेट एंड देन टू दी ऑफस्प्रिंग, इसी को बोला जाता है लिंकेज। इसी को बोलते हैं भाई हम लिंकेज। ठीक है, अब चलो एक दूसरा केस लेते हैं, एक दूसरा केस लेते हैं। उस दूसरे केस में देखो क्या होता है। ये देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे दो क्रोमोसोम लिए, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम पे तो जीन्स है भाई ये वाले ए बी वाले, ठीक है, और एक क्रोमोसोम पे इसके रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी सेल डिवाइड करेगी तो उससे पहले ये क्या हो जाएंगे, इनमें डुप्लीकेशन होगा, गैमेट बनने से पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो गैमेट बनने से पहले क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल में डुप्लीकेशन हो गया, इनकी ये दो सिस्टर क्रोमेटिड बन गई, इसकी भी दो सिस्टर क्रोमेटिड बन गई, और इस वाले क्रोमोसोम की भी दो सिस्टर क्रोमेटिड बन गई। अब सिस्टर क्रोमेटिड बनी तो इसमें कौन कौन से जीन होंगे, ए बी, और इस पे भी होगा ए बी, यहां पे होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहां पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब अगर यहां पे क्या होता है, अगर यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर, अगर यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो हम जो ये लिंक जीन बता रहे थे पिछले उसमें कि भाई ये लिंक रहते हैं, तो ये सेपरेट भी हो सकते हैं। देखो कैसे, देखो फॉर एग्जांपल इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है कुछ इस तरीके से, इन दोनों क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी, तो इस आर्म पे तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी प्रेजेंट रहेगा, इस नीचे वाले आर्म पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी। इस वाली आर्म में क्या होगा, यहाँ पे तो ए प्रेजेंट रहेगा, ए, और बी यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज बी, ठीक है। और ऐसे ही स्मॉल ए यहाँ पे प्रेजेंट है और कैपिटल स्मॉल बी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होगी और जब ये सेपरेट होंगे दोनों क्रोमोसोम, यहाँ पे ऐसे ये सेपरेट होंगे, तो इसमें देखो कैसे बन जाएंगे ये जीन्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ऊपर वाले तो सेम कैपिटल ए कैपिटल बी, नीचे वाले स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज कैपिटल ए, और ये जो बी वाला पार्ट है स्मॉल बी वाला पार्ट, ये ऊपर वाले क्रोमोसोम के साथ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल बी, ठीक है। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल बी, नीचे स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इनसे जो गैमेट बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे, देखो इससे तो गैमेट बनेंगे कुछ इस टाइप के, इसमें से ए किया जाएगा, इसमें गैमेट में ए बी, ठीक है। इससे जो गैमेट बना वो किस तरीके का बनेगा, वो बनेगा स्मॉल ए और कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए और स्मॉल बी, ठीक है। ऐसे ही इसमें यहाँ पे कैसे बनेगी गैमेट, इसमें बनेगा यहाँ पे तो बनेगा भाई स्मॉल ए कैपिटल बी और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी। अब अगर आप इन ध्यान से इन गैमेट्स को देखोगे तो आपको क्लियरली डिफरेंशिएट पता चल जाएगा। देखो जो ये वाला गैमेट है दिस इज पेरेंटल टाइप, दिस इज पेरेंटल टाइप, ये पेरेंट के जैसा है बिल्कुल, ठीक है। ये जो नया ये है ये डिफरेंट है, ये इन दोनों में से कहीं नहीं है, ये भी क्या है पेरेंटल टाइप। अब जो बीच के दो है जो डिफरेंट है जो पेरेंट से अलग है, इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। क्या बोलते हैं इनको, रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट, ठीक है।
तो बेसिकली हमने रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट, तो बेसिकली हमने दो तरीके के गैमेट अभी तक पढ़े हैं, एक है पेरेंटल टाइप और एक दूसरा है रिकॉम्बिनेंट टाइप। मैं इनको यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है। फर्स्ट इज पेरेंटल टाइप, दूसरा है भाई रिकॉम्बिनेंट टाइप। आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, जो जीन की रीअरेंजमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर हम बोले क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। कितनी होती है वो भी बताएंगे थोड़ी देर में। तो इसमें जो पॉपुलेशन में आपको ज्यादातर गैमेट मिलेंगे, वो मैक्सिमम कौन से उनकी फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, पेरेंटल टाइप होगी। और लेस क्या होगी भाई, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट टाइप जो गैमेट होंगे वो कम होंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना भी पेरेंटल टाइप गैमेट ज्यादा होते हैं और रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है क्रॉसिंग ओवर की बहुत कम होती है, ठीक है। अब देखो, अब इस लिंकेज के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिंकेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिंकेज। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। लिंकेज से अगर क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहली चीज, लिंकेज किसने डिस्कवर करा था, लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने सबसे पहले लिंकेज की डिस्कवरी करी थी भाई। और मॉर्गन किस पे काम करता था, मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम करता था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। इस पे काम कर रहा था। इसने अलग अलग फ्लाइज का क्रॉस करवाया और क्रॉस करवा के इसने देखा कि भाई मेल के अंदर जो है वाइल्ड टाइप ना होके वो म्यूटेंट टाइप आ रही है, ठीक है। तो वहां से इसकी लिंकेज की डिस्कवरी हुई थी। उनका क्या क्रॉस था अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखना है, फर्स्ट हो गया भाई मॉर्गन ने डिस्कवर करा। दूसरा जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, वो हमें याद रखना है कि भाई लिंकेज के लिए, ठीक है, लिंकेज के लिए, फॉर लिंकेज at least one of the parent should be must be लिखना चाहिए भाई, must be doubly heterozygous, मस्ट बी डबली हेट्रोजाइगस। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे क्रोमोजोम होंगे, जो हमारे जीन होंगे, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए, एक पेरेंट के कम से कम, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक फिर से क्रोमोजोम बनाऊं, ये ठीक है, ये एक पेरेंट है जिसमें दो क्रोमोजोम है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम। तो वो ये बोल रहा है कि भाई जो यहाँ पे जीन प्रेजेंट होंगे ना इस पे, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में डबली हेट्रोजाइगस होने, दोनों हेट्रोजाइगस होने चाहिए। जैसे कि अगर ये ए जीन है और ये बी जीन है, तो यहाँ पे ए या फिर बी होना चाहिए, ठीक है। वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए भाई। अगर इस तरीके का होगा ए बी ए बी, ठीक है, तो हम अभी लिंकेज नहीं पढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में होना चाहिए। अब ये कंडीशन दो तरीके से हो सकती है, ये जो कंडीशन है दो तरीके से हो सकती है। एक तो जैसे मैंने लिखा ये इस तरीके से, या फिर और ये कंडीशन जो है ये इस तरीके से भी तो हो सकती है बच्चों। यहां पे ए, यहां पे स्मॉल ए, यहां पे स्मॉल बी और यहां पे कैपिटल बी, ठीक है। यहां पे भी डबली हेट्रोजाइगस है, देखो ए वाला जीन भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, बी वाला जीन भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो ये डबली हेट्रोजाइगस कंडीशन में मस्ट है, तभी लिंकेज होगा, ठीक है। या क्रॉसिंग ओवर होगा, या फिर वो जो जीन्स है वो सेपरेट होंगे या इकट्ठा रहेंगे, वो सारा तभी हम स्टडी कर पाएंगे,
ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट देखो, अगर वो इस कंडीशन में प्रेजेंट है, अगर वो इस कंडीशन में प्रेजेंट है कि दोनों डोमिनेंट एक साइड या फिर दोनों रिसेसिव एक साइड, तो इस जो ये जो फॉर्म होते हैं इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, इसको बोलते हैं भाई सिस फॉर्म। और अगर वे अलग अलग प्रेजेंट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांस कन्फर्मेशन या ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, याद रह जाएगा। सिस का मतलब है, सिस फॉर्म कब होगी, जब दोनों दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही साइड में डोमिनेंट या फिर एक ही साइड में रिसेसिव प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम सिस कन्फर्मेशन या सिस फॉर्म। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं तो इसको बुलाया जाता है भाई ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तीसरा आपको पॉइंट क्या याद रखना है, तीसरा आपको पॉइंट ये याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज, जो लिंकेज की फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 to 50% होती है, 0 to 50%, ठीक है। यहां पे 0 का मतलब ये है कि जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड, जीन्स जो है कंप्लीटली लिंक्ड है, वो सेपरेट ही नहीं हो रहे, ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था। और 50% का मतलब ये है कि भाई वो जीन्स जो है वो कंप्लीटली लिंक नहीं है, वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जीन्स आर ईदर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम, और far apart, far apart on the same chromosome। भाई सोचो, अगर अगर दो जीन है, वो अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे रह रहे हैं, एक क्रोमोसोम नंबर 5 पे है, एक क्रोमोसोम नंबर 10 पे है, तो इतनी अगर दूर वो अगर उस वे होंगे, तो भाई उनका लिंकेज इकट्ठा रहने का चांस बहुत कम है, ठीक है। तो जो ये लिंकेज है मैक्सिमम जो होगा वो 50% ही होगा, चाहे कितने भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ठीक है। सो 50% केस में या तो वो बहुत दूर दूर होंगे सेम क्रोमोसोम पे, जिनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर वो डिफरेंट दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो लिंकेज की जो फ्रीक्वेंसी है, इट कुड नॉट, इट कैन नेवर बी मोर देन 50%, ठीक है, चाहे कितने भी क्रॉसिंग ओवर होते रहे उसमें, ठीक है। इट कैन नेवर बी, ये भी लिख देते हैं, frequency of linkage can never be more than 50, चाहे कितने भी क्रॉसिंग हो जाए और हो जाए, ये उससे ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ री, इसको लिंकेज नहीं, इसको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो इसमें याद रखना है आपको कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला है भाई नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इसी फॉर्मूले के बेस से हमारे सारे अभी आगे के क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चन को भी मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट लेने हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल प्रोजेन लेनी है, इनटू में 100 कर देना है, तो हमारी क्या आ जाएगी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी,
ठीक है। अभी ये सारी चीज हमारी आगे यूज होंगी जब हम जीन मैप करेंगे, जीन जेनेटिक मैप करेंगे, ठीक है, जीन मैपिंग करेंगे। तो लिखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक इज जीन मैपिंग। जीन मैपिंग। तो भाई जीन मैपिंग में आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि डिस्कवर किसने किया था। तो ये डिस्कवर किया था भाई, जीन मैप जो फर्स्ट जेनेटिक मैप बनाया था वो बनाया था अल्फ्रेड स्टूटवेंट ने, ठीक है, अल्फ्रेड स्टूटवेंट ने। और जो अल्फ्रेड स्टूटवेंट साहब थे ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे? मॉर्गन के स्टूडेंट थे। तो जो अल्फ्रेड स्टूटवेंट थे, सोचो उस टाइम पे सीक्वेंसिंग वगैरह कुछ पॉसिबल नहीं थी, ठीक है, ठीक है, 1990s में 1906 के अराउंड इन्होंने बनाया था। तो उस टाइम पे कोई भी सीक्वेंसिंग टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, और उस टाइम पे भी इन्होंने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के बेस पे इन्होंने क्या करा था, जीन मैप के बारे में बताया था, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस भी बता दी थी, ठीक है। तो जो जीन मैप इसने फर्स्ट बनाया था, इस जीन मैप को भी लिंकेज मैप भी बोलते हैं भाई, लिंकेज मैप, ठीक है। इसको जेनेटिक मैप भी बोलते हैं, जेनेटिक मैप। और इसको रिकॉम्बिनेंट मैप भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट मैप, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जीन मैप की। देखो क्या क्या करते हैं हम जीन मैप में। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, जीन मैप में क्या किया जाता है भाई, एक तो हम ऑर्डर निकालते हैं जीन का, ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि लीनियर ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 3 जीन है, वो जैसे ए बी सी, ठीक है, तो हमें इनका लीनियर ऑर्डर पता होना चाहिए कि वो ए सी बी है या ए बी सी है या बी ए सी है, कौन सा जीन में जीन जो है सेंटर में, ठीक है। दूसरा जो हमें इसमें निकालना होता है, दूसरा निकालना होता है भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, कि इन दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, किसी भी दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो जो अल्फ्रेड स्टूटवेंट थे उन्होंने बताया कि जो डिस्टेंस है जीन के बीच का डिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इन्होंने इसकी यूनिट भी बताई कि भाई क्या यूनिट रखी जाएंगी। तो आप इन्होंने अपने गुरु के नाम पे यूनिट का नाम रखा भाई, यूनिट का नाम रखा सेंटी मोर्गन, सेंटी मोर्गन, ठीक है। इसको जब लिखते हैं हम शॉर्ट में, तो इसको लिखा जाता है स्मॉल सी और कैपिटल एम, ठीक है, सेंटी मोर्गन। और इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं भाई मैप यूनिट, मैप यूनिट, ठीक है। 1 सेंटीमोर्गन का मतलब होता है, 1 सेंटीमोर्गन इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन, 1% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब होगा अगर देर आर टोटल 100 मियोसिस हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से केवल एक बार में ही क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अगर 100 मियोसिस हो रहे हैं तो उनमें से एक बार में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। इसी को बोलते हैं भाई परसेंटेज, परसेंट रिकॉम्बिनेशन। और वो परसेंट रिकॉम्बिनेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सीएम। और वैसे अगर देखा जाए तो 1 सीएम जो होता है, 1 सेंटीमोर्गन, इट इज इक्वल टू, अगर हम फिजिकल मैप की बात करें तो इट इज इक्वल टू
अप्रोक्स 1 × 10⁻⁶ बेस पेयर। कितने बेस पेयर उन, फॉर एग्जांपल अगर किसी दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमोर्गन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें 10⁻⁶ बेस पेयर इतना लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू फिजिकल मैप, ठीक है। वो आइडिया दे दिया उन्होंने, बता दिया, उस टाइम पे बताना ही बहुत बड़ी बात थी, पर दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू दी फिजिकल मैप, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। और हम पहले पहले हम समझेंगे इसमें भी 2 पॉइंट क्रॉस में, 2 पॉइंट क्रॉस, 2 पॉइंट क्रॉस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कितने जीन्स की बात कर रहा हूँ, 2 जीन्स की। हम 2 जीन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक 2 जीन्स लिए यहाँ पे, पेरेंटल टाइप लिया मैंने ए बी बी, और इसको मैंने क्रॉस करवाया भाई ए बी बी से, ठीक है। तो F1 जनरेशन क्या आएगी, F1 जनरेशन आएगी भाई, हमें सबको पता है ये वाली, ठीक है। मैंने इसको लिया और इसका टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस मैंने बताया था, टेस्ट क्रॉस की रेशियो हमेशा 1:1:1:1 होती है, और टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करा जाता है, ठीक है। तो मैंने ले लिया ये ए बी बी, और इसका टेस्ट क्रॉस जब करवाया तो हम देखते हैं भाई यहाँ पे गैमिट्स क्या क्या बनते हैं। देखो इससे तो 4 टाइप के गैमिट बनेंगे, हमने पढ़ रखा है। एक गैमिट बनेगा ये वाला, ठीक है। एक गैमिट बनेगा भाई ये वाला, एक गैमिट बनेगा भाई ये वाला, एक गैमिट बनेगा ये वाला। बट इससे सारे गैमिट कैसे बनेंगे, इससे सारे गैमिट बनेंगे ये वाले गैमिट्स, ठीक है। और अगर हम इससे प्रोजेनी की बात करें तो कौन कौन सी बन सकती है, अगर ये दोनों मिले तो ये बनेगा ए बी बी, ठीक है। ये दोनों मिले तो बनेंगे ए स्मॉल बी, ये दोनों मिले तो ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये दोनों मिले तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हमारी इनकी पॉपुलेशन के अंदर जो इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये नंबर ऑफ प्रोजेनी की बात कर रहे हैं, कि जो ये वाले थे ये बने फॉर एग्जांपल हमारे 140, ठीक है। ये बने फॉर एग्जांपल हमारे 10, ये बने फॉर एग्जांपल हमारे 30, और ये फॉर एग्जांपल बने हमारे 160। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब इस केस में देखो यहां पे आपको पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप सबसे पहले पहचानने हैं, ठीक है। अगर आपने वो पहचान लिया तो सारा काम सोल्व हो जाएगा। इसमें भी नेक्स्ट वाले 3 पॉइंट क्रॉस में भी, तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका जीनोटाइप इस पेरेंट से मिलता है, सो दिस इज पेरेंटल टाइप, ठीक है। दिस इज पेरेंटल टाइप। इसका जीनोटाइप इस पेरेंट से मिलता है, दिस इज ऑल्सो पेरेंटल टाइप। और ये दोनों क्या है, दे बोथ आर डिफरेंट, तो ये भी रिकॉम्बिनेंट टाइप और ये भी रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये तो मैंने बताया जीनोटाइप से पहचाना। अब आप देखो ध्यान से देखो, आपको अब जीनोटाइप से नहीं पहचानने हैं, अब आपको कैसे पहचानने हैं, अब आपको ये इन नंबर से पहचानने हैं, ठीक है। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ठीक है, जिनकी प्रोजेनी ज्यादा, वो क्या होंगे, हमारे पेरेंटल टाइप होंगे। जैसे 140 और 160 बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों हमारे पेरेंटल टाइप, और जो ये कम कम है ये है हमारे रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको अब हम कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि भाई परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस के बराबर होती है। अब 2 जीन्स उनमें ऑर्डर तो निकालना नहीं भैया, तो ए बी होगा या बी ए होगा, एक ही बात है वो। तो यहाँ पे पहले हम मैप डिस्टेंस निकालने के लिए हम परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है भाई नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू में 100। देखो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितना हो जाएगा भाई, 10 प्लस 30, और ये टोटल ये हो जाएगा भाई 140 प्लस 160 प्लस 10 प्लस 30
इंटू में 100, ठीक है। ये देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा ऊपर 40, नीचे देखो ये 160, ये हो गया भाई 300 और 340 इंटू में 100। इसको डिवाइड कर लो, इस जीरो से जीरो गई, 217, 200/17, ठीक है, 200/17। इसको देखो, ये हो जाएगा 130, 1 और ये 10 और 3 13, और 0.6, तो ये हो जाएगा भाई हमारा 11.6%। तो हम बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जीन आर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ए और बी जीन के बीच में, ये है हमारा 11.6 मैप यूनिट और सेंटीमोर्गन। इस तरीके से निकालते हैं भाई, ठीक है। तो जिस इस टाइप का मैंने जो क्रॉस दिखाया इसको बोलते हैं 2 पॉइंट क्रॉस, ठीक है। अब आते हैं 3 पॉइंट क्रॉस पे। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम में, तो मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक अलग वीडियो में हम आईपैड पे मैं आपको समझाऊंगा वो क्वेश्चन सारे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो भाई इसको अच्छे से आप करना। अब आते हैं भाई 3 पॉइंट क्रॉस पे। मैंने बोला 2 पॉइंट क्रॉस तो वो होता है जब 2 जीन इन्वॉल्व हो, और 3 पॉइंट क्रॉस में कितना होगा, 3 जीन इन्वॉल्व होंगे। कितने जीन, 3 जीन। इसमें 3 जीन इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो 3 जीन फॉर एग्जांपल हम ऐसे बना लेते हैं भाई, ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर बना लेते हैं। ये ए जीन, बी जीन और सी जीन, यहां पे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये 3 जीन मैंने इन्वॉल्व करे हैं, ठीक है, ए बी और सी। अब देखो बच्चों, अब इसमें अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो कैसे हो सकते हैं इसमें क्रॉसिंग ओवर, या तो इसमें एक ही पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है। अगर एक ही पॉइंट पे क्रॉस ओवर हो रही है तो उसको बोलते हैं, उसको बुलाया था भाई सिंगल क्रॉस ओवर, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल क्रॉस ओवर। और 2 जीन पे अगर दो जगह क्रॉसिंग होती है उसको बोलेंगे डबल क्रॉस ओवर, ठीक है। तो पहले हम सिंगल क्रॉस ओवर देख रहे हैं, और मैं क्रॉस ओवर का पॉइंट लगा रहा हूं पहले यहां पे, ठीक है। और इस जीन को सी की जगह मैं लिख लेता हूं इसको, ताकि बिल्कुल अलग से आपको डिफरेंशिएट हो जाए। मैं लिख लेता हूं इसको एन और स्मॉल एन। अब आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो अगर पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये है, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर, ठीक है। तो देखो ये कैसा बन जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ये बन जाएंगे इस तरीके से। ए और बी तो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। केवल किस में चेंज होगा, ये एन ऊपर चला जाएगा और ये एन नीचे आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, यहीं पे नहीं होती क्रॉस ओवर, आखिरी पे नहीं होती, वो क्रॉस ओवर दूसरी जगह भी हो सकते हैं। देखो इस केस में देखो, जैसे ये जीन है ए बी एंड एन, और यहां पे जीन है ये ए बी एंड एन। अब की बार क्रॉसओवर का पॉइंट क्या है, अब की बार क्रॉसओवर यही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। अब की बार क्रॉसओवर का पॉइंट है ये। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, इस केस के अंदर ऐसा होगा कुछ, इसमें अब की बार ये तो सेम रहेंगे बी एन, ठीक है, या फिर इनको आप ऐसे लिखो, ये तो सेम रहेगा ए, यहां पे ये ए है, ठीक है। बट ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ये आ जाएंगे यहाँ पे बी और कैपिटल एन। ऐसे ये ए तो सेम रहेगा और ये स्मॉल बी और कैपिटल एन ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें चेंज कहां पे आ रहा है, देखो भाई इसमें तो चेंज आ रहा है इस पॉइंट पे, इसमें चेंज आ रहा है इस पॉइंट पे बेसिकली, ठीक है। ये दोनों सेम, ये दोनों तो सेम है भाई, अगर आपको इसको कंपेयर करो, ये इससे इसके जैसा है, केवल इस पॉइंट पे चेंज आया है, ठीक है।
अब देखो क्रॉसओवर का अगर डबल क्रॉसओवर होता तो क्या होता है। देखो डबल क्रॉसओवर के केस में क्या होगा भाई, फॉर एग्जांपल मैं फिर से ये तीन चीज बना रहा हूं। अब की बार है ए बी एंड एन, और यहां पे है ए बी एंड एन। अब की बार डबल, अब जो डबल क्रॉस ओवर के पॉइंट क्या है, दो बार क्रॉसिंग ओवर होगी, एक बार यहां होगी और एक बार यहां होगी। ठीक है, तो डबल डबल क्रॉस ओवर में क्या होगा भाई, ऐसे ये बीच वाला सेगमेंट है। डबल क्रॉस ओवर कुछ इस तरीके से होता है भाई, एक इस तरीके से, एक क्रोमोजोम ये, एक क्रोमोजोम ये। ठीक है, जैसे मैं ऊपर वाले लिख लेता हूं, ये है ए, ये है बी और ये है एन, और सिंग ये एक है, ये यहाँ पे स्मॉल ए, ये है यहाँ पे स्मॉल बी और ये है स्मॉल एन। डबल क्रॉस के बाद जब ये सेपरेट होंगे तो ऊपर वाले क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे भाई यहाँ पे इस तरीके से, ए ये हो जाएगा बी, इसमें यहाँ पे आ जाएगा बी, ऊपर चला जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ पे एन। यहां से अगर सेपरेट करके आप ऊपर वाले को देखो तो इस तरीके से, और ऐसे नीचे आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी और एन। ठीक है, तो इसमें चेंज कहां पे हुआ है, देखो इसमें चेंज हुआ है भाई डबल क्रॉस ओवर में, यहां पे सेंटर के अंदर। तो यही बात आपको याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके क्वेश्चन सोल्व करने में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप ये क्वेश्चन ना विद इन 20 सेकेंड सोल्व कर सकते हो। तो ये देखो आपको बस याद रखना है कि जब भी डबल क्रॉसओवर होगा, दीज आर सिंगल क्रॉसओवर, ये सिंगल क्रॉसओवर, ये भी सिंगल क्रॉसओवर, और ये है डबल क्रॉसओवर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डबल क्रॉसओवर में क्या होता है, हमेशा बीच वाला जो जीन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब चलो अब इसके सीधे डायरेक्ट हम एग्जांपल वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन से हम आइडिया निकालते हैं कि कैसे हम इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कैसे हमें मैप डिस्टेंस निकालना है, कैसे हमें जीन ऑर्डर निकालना है, इसके क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पे, और मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा वो क्वेश्चन, आपको उसी स्टेप में ये सोल्व भी करना है वो क्वेश्चन। ये देखो भाई ये क्वेश्चन है इसका, ये एक क्रॉस कराया गया इनके बीच में, और इनसे जो F1 आई ये आएगी F1। ठीक है, इस F1 का फिर क्या कराया गया, टेस्ट क्रॉस कराया गया। ठीक है, इस F1 का क्या कराया गया, टेस्ट क्रॉस कराया गया, और जो इनके गैमेट बने उनका क्या जीनोटाइप देखा गया, जीनोटाइप और उनकी फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा हमें क्वेश्चन में मिलेगी, जीनोटाइप और फ्रीक्वेंसी। तो देखो कैसे ये मिले इनको, एबीसी जीन। ठीक है, फिर उसके बाद ए स्मॉल बी स्मॉल सी जीन, ये है भाई हमारे 390, ये है हमारे 374, फिर उसके बाद है कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, ये है 27, फिर उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये है हमारे 30, फिर है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये है हमारे भाई 5, फिर है स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, ये है 8, फिर है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये है भाई हमारे 81, और फिर है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, सॉरी स्मॉल सी, ये है भाई 85। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, सबसे पहले देखो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि डबल क्रॉसओवर कौन से हैं, सिंगल क्रॉसओवर कौन से और कौन से पेरेंटल टाइप है। सबसे पहला काम फाइंड आउट दी, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। स्टेप 1 फाइंड पेरेंटल टाइप। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट टाइप को ढूंढो, तो कुछ नहीं करना, जो इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में है
वही क्या होंगे, पेरेंटल टाइप होंगे। तो हमारा पेरेंटल टाइप कौन कौन से है, एक ये और एक ये। ठीक है, हमारा इसका जो है दूसरा स्टेप है, फाइंड आउट दी डबल क्रॉसओवर एंड सिंगल क्रॉसओवर। स्टेप टू, स्टेप टू, फाइंड सिंगल क्रॉसओवर एंड डबल क्रॉसओवर। फाइंड सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर। तो देखो भाई, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डबल क्रॉसओवर की है, मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है, 0 से 50% ही होती है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम होते हैं। जब मैं वहां पे बताता क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते हैं, तो मैं सिंगल की बात करता है, सिंगल क्रॉस ओवर के चांसेस कम होते हैं। पर ये देखो, अगर डबल क्रॉस ओवर हो रहा है तो उसके चांसेस तो और भी कम होंगे, है ना। तो हमेशा जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जिनकी, वो होंगे आपके डबल क्रॉस ओवर। वो क्या होंगे भाई, डबल क्रॉस ओवर। तो अगर इस पॉपुलेशन में बात करें तो इसमें ये है डबल क्रॉस ओवर, और ये भी है अपना डबल क्रॉस ओवर। और बाकी जो बच जाएंगे वो हो जाएंगे क्या, हमारे सिंगल क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर, और ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल क्रॉस ओवर। ठीक है भाई, तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा जो हमारा स्टेप है, तीसरा स्टेप है भाई हमारा इसमें ऑर्डर निकालना जीन का भी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टेप थ्री, अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपने ये क्रैक कर लिया कि भाई ऑर्डर क्या है, तो आप इनकी मैप डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में हमें करना है फाइंड जीन ऑर्डर। फाइंड जीन ऑर्डर। अब जीन ऑर्डर कैसा निकालना है देखो आपको क्या करना है जीन ऑर्डर निकालने के लिए, आपको क्या करना है जीन ऑर्डर निकालने के लिए, आपको पेरेंटल टाइप लेने हैं और डबल क्रॉस ओवर लेनी है। तो जो जीन ऑर्डर निकालना है भाई, वो किससे निकलेगा, हमारा हमारा दो से निकलेगा, एक तो पेरेंटल टाइप से और दूसरा डबल क्रॉस ओवर से। ठीक है, तो मैं पहले यहां पे पेरेंटल लिख ले रहा हूं भाई। ये है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और एक है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, उसके बाद मैंने डबल क्रॉस ओवर लिखा है यहाँ पे। डबल क्रॉस ओवर हमारे ये दो हैं, एक है भाई हमारा ए बी और स्मॉल सी, और दूसरा है हमारा स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी। ठीक है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डबल क्रॉस ओवर में हमेशा 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 सेंटर वाला जीन मूव करता है। डबल क्रॉस ओवर में क्या होता है भाई, मैंने ऐसे बना के दिखाया था ना, इस तरीके से ए बी सी, या और ए बी सी। ठीक है, तो इसमें अगर इनको सेपरेट करेंगे तो बीच वाला ही मूव करता है हमेशा। तो आपको भी यहां पे ये देखना है कि कौन से में मूवमेंट हो रही है, पेरेंट से कंपैरिजन करके देखो। पेरेंट में ए सेम है, बी सेम है, किसकी मूवमेंट हो रही है, सी की। ए स्मॉल ए सेम है, स्मॉल बी सेम है, यहां पे भी किसकी मूवमेंट होगी, सी की। इट मींस सी मस्ट बी इन मिडल। इसका मतलब सी कहां पे होगा, सी हमेशा बीच में होगा। समझ में आ गया, तो यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर जीन ऑर्डर इज ए सी बी, सी जीन इज प्रेजेंट इन द मिडल। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, स्टेप 4। अब हमें इसमें निकालना है हमारा मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस, ठीक है। अब चाहो तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई इनको हम सबको सी को मिडल में करके लिख सकते हैं, पर हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हम यहीं पे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको सारे को जीन ऑर्डर ठीक करें। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। पहले इन ए और सी की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ठीक है,
ए और सी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालेंगे और ए और सी के बीच में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। बट अब यहां पे देखो, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इट इज टोटल 1000, ठीक है। तो 1000 में लिख लेता हूं यहाँ पे, इनटू 100 भी लिख लेता हूं यहाँ पे। अब रिकॉम्बिनेंट टाइप देखो, हमें डबल वाले तो इंक्लूड करने ही करने हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा 5 एंड 8, 5 प्लस 8। अब मैं इनमें से मेरे को ये देखना है कि भाई हमारा सिंगल क्रॉसओवर में वो कौन सा है जो हमारा, जिसमें ए और सी के बीच में हो रहा है, ठीक है। ए और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो देखो वो करने के लिए क्या करना है आपको, एक निशान लगाना है, एक स्लैश का निशान लगाना है ध्यान से। अब देखो, अगर आप ये देखो, इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे इनसे, तो देखो ए यहां पे, सी भी यहां पे, ए और सी मूव नहीं हो रहे हैं, केवल कौन मूव हो रहा है? बी मूव हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा जीन था इसमें ए, बी और सी, सॉरी ए, सी, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए, स्मॉल बी और ये। तो हमें देखना है जहां पे ये बी मूव हो रहा है, ठीक है। सॉरी, इसके बीच में देखना था ना, मैं तो ए और सी के बीच में देख रहे थे। ए और सी के बीच में देखना है, एक सेकंड बच्चों। ए और सी के बीच में हम देखेंगे इस तरीके से, ये बना के, ठीक है। ये है ए सी, पेरेंटल वाला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ए सी और बी, और यहां पे आ जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल सी और स्मॉल बी। तो जब ये सेपरेट होंगे तो कैसे बनेंगे? कैपिटल ए, फिर स्मॉल सी आना चाहिए और फिर बी आना चाहिए। तो देखो किसमें है, ये देखो, ये वाला देखो, इसमें ए बी है, कैपिटल ए, फिर स्मॉल सी और बी। तो इसमें मतलब क्रॉसिंग ओवर कहां पे हुई है? यहां पे हुई है। और दूसरा क्या हो जाएगा? स्मॉल ए, स्मॉल ए देखो कहां पे है स्मॉल ए, ये रहा स्मॉल ए, अच्छा एक गलत लिख गया है इसमें से कुछ जरूर, ये मान लेते हैं, ये है स्मॉल सी वाला और ये है कैपिटल सी वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्मॉल ए, कैपिटल सी और ये, तो यहाँ पे कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो होगा, इसमें क्रॉसिंग और कहां पे भी हुई है? ए के बीच में हुई है, मतलब ए और सी के बीच में, तभी आया। और दूसरा हमारा किस में हो जाएगा? दूसरे वाले में हो जाएगा, जिसमें हम बी और सी और बी के बीच में निकालेंगे, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, प्लस 81 प्लस 85, ठीक है। इसको सोल्व करो। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, या करके देख लेते हैं, चलो कितना हो गया? 8 और 5 और 1 6, 6 और 8 14 और 5 19, 9, 9, 9 और 8 17, 179,000 इंटू में 100, ये हो जाएगा 17.9, ठीक है, इतने परसेंट, ठीक है। अब निकालो दूसरे वाला, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी। ए और सी के बीच में तो हमने निकाल ली, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? सी एंड बी के बीच में जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, 5 प्लस 8 और प्लस ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है अब की बार कुछ ऐसा हो रहा होगा भाई, ये ए, ये सी और ये बी, ये स्मॉल ए, स्मॉल सी और ये स्मॉल बी, जब ये सेपरेट होंगे तो कैपिटल ए आएगा, कैपिटल सी आएगा और स्मॉल बी आएगा। देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल सी और बी, ये रहा यहां पे, ठीक है। तो ये दोनों है 27 प्लस 30, आ जाएंगे 27 प्लस 30 अपॉन में 1000 इंटू में 100, ये हो जाएगा भाई 8 और 5 13 प्लस 7 और 3 5 बटे में 10, ये हो जाए 7 और 3 10 की 0, हासिल आ गया 1,
7 हो जाएगा 7%। ठीक है, तो अब अगर हम मैप बनाए अपना, तो हमारा मैप कुछ इस तरह बनेगा। ए जीन है, सी जीन है बीच में, और फिर बी जीन है। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई? ए और सी के बीच का डिस्टेंस जो है इट इज 17.7 मैप यूनिट, और सी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना गया? 7 मैप यूनिट। दिस इज सी एंड दिस इज बी। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा? आपको जीनोटाइप दे देगा, और जीनोटाइप देके बोलेगा कि बताओ ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। अब ए बी का निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो। ए और सी का डिस्टेंस बताओ, सी और बी का डिस्टेंस बताओ। तो चलो कुछ हम क्वेश्चन करते हैं पहले इन्हीं के बेस के ऊपर, जो हमारे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन अभी करवा देता हूं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो बच्चों, और वो करवाता हूं मैं आईपैड के ऊपर आपको, ठीक है, ताकि मेरे को क्वेश्चन ना लिखने पड़े। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या हुआ? एन इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस फॉर 3 जीन, इन जीन्स के लिए जो हेटेरोजाइगस था इंडिविजुअल, इसको क्रॉस करवाया गया, टेस्ट क्रॉस करवाया गया होमोजाइगस रिसेसिव से, और 100 प्रोजेनी आई। और उनका जो गेमेटिक कंट्रीब्यूशन था, उस गेमेटिक कंट्रीब्यूशन से क्या किया गया? प्रोजेनी देखी गई, और जो प्रोजेनी थी उनकी, उनका रेशियो यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार ये इरेज कर देता हूँ ये वाले भी यहाँ से, ताकि आपको अच्छे समझा जा सके। तो हमें क्या करना है इसमें? एक तो मैप बनाना है, और दूसरा में बी और सी के डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या था हमारा? स्टेप 1 में था हमें पेरेंटल देखना। तो पेरेंटल के लिए मैंने बताया था आपको कि जिसकी ज्यादा जितनी प्रोजेनी वही पेरेंटल होगा। तो एक ये पेरेंटल हो गया हमारा, इसमें एक ये पेरेंटल हो गया। ठीक है, दूसरा था हमें सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, सिंगल क्रॉस ओवर एंड डबल क्रॉस ओवर। तो देखो डबल क्रॉस ओवर तो मैंने वो बताया था जिनकी लिस्ट हो। ठीक है, तो लिस्ट में एक ये डबल क्रॉस ओवर है, और एक ये डबल क्रॉस ओवर है, और बाकी जितने बच गए हमारे ऊपर वाले, ये है हमारे सिंगल क्रॉस ओवर। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है? तीसरे स्टेप में हमें जीन ऑर्डर देखना है, जीन ऑर्डर। और जीन ऑर्डर कैसे देखा जाता है? जीन ऑर्डर हमेशा भाई देखा जाता है पेरेंटल पॉपुलेशन के साथ और डबल क्रॉस ओवर के साथ। तो देखो पेरेंटल पॉपुलेशन पहले यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो। तो पेरेंटल पॉपुलेशन है हमारी यहाँ पे ए, बी और स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल सी और कैपिटल सी। ठीक है, और हमारी डबल क्रॉस ओवर अगर हम देखें तो डबल क्रॉस ओवर है हमारी स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, और ये है भाई हमारी ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी। अब इन दोनों को आपको कंपैरिजन करना है, इनको दोनों को कंपेयर करना। देखो कैसे कंपेयर करेंगे? अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं तो देखो बी सी यहाँ पे भी है और बी सी यहाँ पे भी है। ठीक है, ऐसे ही ये स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल सी यहाँ पे भी है। चेंज केवल कहाँ पे हो रहा है? इसमें डबल क्रॉस ओवर में केवल इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, केवल यहाँ पे है जो चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा भाई? ए मस्ट बी इन मिडल। इसका मतलब जो ए है वो बीच में होगा, तो इसलिए हमारा जीन ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी ए सी, या फिर बोलो सी ए बी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमारा ये जीन ऑर्डर अब हमें पता चल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है? फोर्थ स्टेप में हमें जो है, हमें देखना है कि सिंगल क्रॉसओवर किन किन के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो देखो सिंगल क्रॉसओवर में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं इन दोनों से पेरेंट से, तो सिंगल क्रॉसओवर में कंपेयर करना है नीचे पेरेंट से। तो देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ध्यान से देखो, ए भी यहाँ पे सेम है, ए भी यहाँ पे सेम है। चेंज किसके बीच में हो रहा है? सी के बीच में हो रहा है चेंज। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे स्मॉल सी है। ऐसे ही इसके बीच में देखो, स्मॉल ए स्मॉल बी है, स्मॉल ए स्मॉल बी है। ठीक है, चेंज किस में हो रहा है? सी के बीच में। अब सी से चेंज हो रहा है, यहाँ पे सी में चेंज हो रहा है। ठीक है, इस वाले में सी में, तो इसका मतलब क्रॉस ओवर किसके बीच में होगा? ए और सी के बीच में होगा। तो ये क्रॉस किसके बीच में? सिंगल क्रॉस ओवर ए और सी के बीच में, ये भी ए और सी के बीच में, और जो बाकी बच गए बाकी इनके बीच में होगा, बी एंड ए के बीच में, ये बी एंड ए के बीच में, बी एंड ए के बीच में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब इसके बाद आपको निकालना है मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस, और मैप डिस्टेंस हमें किसके बीच में निकालना था? हमें निकालना था भाई किसके बीच में? बी और सी के बीच में निकालना है, बी एंड सी के बीच में। पर बी एंड सी के बीच में अभी हम यहाँ डायरेक्ट नहीं निकाल रहे, हम क्या करेंगे? पहले ए और बी के बीच में निकालेंगे, फिर ए और सी के बीच में निकालेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे, तब निकलेगा। ठीक है, तो पहले मैं मैप डिस्टेंस कर रहा हूँ ए और बी के बीच में। तो ए और बी वाले देख लो भाई कौन कौन से थे। ए और बी वाले 42 43, 42 प्लस 43
दोनों डबल क्रॉस ओवर, 6 + 9 अपॉन में 1000 इंटू में 100। ठीक है, और यहाँ पे एक मैप भी बना देते हैं इसका, ये मैप बना दिया, यहाँ पे बी जीन है, यहाँ पे सी जीन है, और ए कहीं यहाँ पे बी बीच में, ऐसे लिख लेते हैं अभी। तो ये हो जाएगा भाई 9 और 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 2 6 और 4 10, 100 बटे में 1000 गुना में 100 इज इक्वल टू 10 मैप यूनिट या 10 सेंटीमोर्गन, 10 सेंटीमोर्गन। ठीक है, और मैं ये निकाला ए और बी के बीच में। अब निकालो नेक्स्ट मैप डिस्टेंस बी एंड सी के बीच में, सॉरी अब निकालो भाई ए और सी के बीच में, ए एंड सी। तो ए एंड सी के बीच में कैसे निकालोगे, ये ऐड करो भाई, 140 प्लस 145 प्लस 6 + 9 अपॉन 100, 1000 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 9 6 15, 15 और 5 20, 0 तो 6, 6 और 4 10 की 0, 80 लगे 1 3 अपॉन में 1000 इंटू में 100 इज इक्वल टू 30 सेंटीमोर्गन। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भाई ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मैप यूनिट, ये है 10, और ए और सी के बीच का है 30 मैप यूनिट। ये इसको मैं थोड़ा सा और दूर बना लेता हूं, यहाँ पे ये सी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 मैप यूनिट। तो इसका मतलब बी और सी के बीच में हमें निकालना था, इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 40 मैप यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, इसको आराम से पढ़ो पहले। ये क्वेश्चन आपका जून 2020 और शिफ्ट 2 के एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इकोलाइज वाज सिमुलेटेड इन्फेक्टेड विद 2 स्ट्रेन्स ऑफ फाज। इकोलाई को इन्फेक्ट करा गया फाज की 2 स्ट्रेन के साथ। वन स्ट्रेन ऑफ लैम्डा हैज म्यूटेंट होस्ट रेंज, इज टेम्परेचर सेंसिटिव, एक टेम्परेचर सेंसिटिव है, एंड नोन टू प्रोड्यूस क्लियर प्लाक। ठीक है, और इसका जीनोटाइप दे रखा है हमें ये HST और C। अनदर स्ट्रेन ऑफ लैम्डा फाज, इसका वाइल्ड टाइप जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप दे रखा है। Progeny phage was collected from the lysed cells and were plaqued bacteria. The following different type of the progeny were obtained. ये progeny obtained करी गई है। ठीक है, और हमें इसमें क्या करना है, what will be the order of the 3 genes and the map distance between them। हमें मैप निकालना है और ऑर्डर निकालना है। ये आपका जून 2020 शिफ्ट 2 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम क्या था हमारा, सबसे पहला काम था पेरेंटल को आइडेंटिफाई करना। तो जब जिनकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, दिस इज पेरेंट एंड दिस इज पेरेंट। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है भाई हमारा, दूसरा काम इसमें है हमारा, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे भाई डबल क्रॉसओवर। तो देखो जो सबसे कम डबल क्रॉसओवर ये, तीसरा डबल क्रॉसओवर ये, बाकी जो बच के सारे सिंगल क्रॉसओवर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें जीन ऑर्डर निकालना है। तो जीन ऑर्डर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हमें करना है पेरेंट को, मैं यहां लिख लेता हूं H पॉजिटिव, C पॉजिटिव, ST पॉजिटिव। एक तो ये पेरेंट है और दूसरा पेरेंट है HCST। ठीक है, इसको कंपेयर करना है डबल क्रॉसओवर से। डबल क्रॉसओवर कौन कौन से हमारे, H पॉजिटिव, दूसरे कलर से लिख लेता हूं, H पॉजिटिव, C पॉजिटिव और ST। ऐसे ये है H, C और ST पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें देखो इनको ध्यान से कंपेयर करो, आप कंपेयर करोगे देखो HC पॉजिटिव और C पॉजिटिव ये दोनों सेम है, कहां किसका मुंह है, ST का। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों सेम है, केवल इसका मुंह है। इसका मतलब क्या हुआ भाई हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ST जीन है, जो हमारा ST जीन है दैट विल बी इन दी सेंटर। तो देखो क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया, सी इज द आंसर, क्योंकि ST क्या है, सेंटर के अंदर है इसमें। बट हमें पता चल गया कि भी ST सेंटर में है, पर अभी हम इसमें मैप डिस्टेंस भी निकाल के आपको पूरा बताएंगे। तो देखो ध्यान से क्या है भाई, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें सिंगल क्रॉसओवर में निकालना है किस किस के बीच में सिंगल क्रॉसओवर हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो सिंगल क्रॉसओवर है उसको कंपेयर करते हैं पेरेंट के साथ। ठीक है, देखो पेरेंट के साथ कंपेयर करके देखो, आप इसको कंपेयर करो, जैसे ये वाला है, ये वाला है, इसको कंपेयर करो। मैं इसको यहां लिख रहा हूं H पॉजिटिव, C ST पॉजिटिव, और एक लिख लेते हैं भाई ये वाला HC पॉजिटिव और ST। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देखो,
एक दूसरे वाले भी लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दूसरे वाला मैंने लिखा है H पॉजिटिव, C और ST, ठीक है। और एक है हमारा, क्या गया, कहाँ गया, ये रहा, H, C पॉजिटिव और ST पॉजिटिव। अब देखो किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं वैसे, पर मैं ज्यादातर उसको करता हूं जिसमें दो सेम हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें देखूं, अगर इस वाले में देखूं तो देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। देखो एच पॉजिटिव, सी, ये देखो ये तो सेम है इसके, यहाँ पे ये इसके बिल्कुल सेम है। कहां चेंज हुआ है, एच पॉजिटिव में चेंज हुआ है, ठीक है। और ये दोनों इसके सेम है, कहां पे चेंज हुआ है, इस एच में चेंज हुआ है। इसका मतलब क्रॉस किसके बीच में हुआ होगा, क्योंकि हमारा जीन ऑर्डर जो था वो हमारा जीन ऑर्डर था एच एस टी और सी के बीच में, और यहाँ पे एच चेंज हो रहा है, एच चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जीन यहाँ पे हो रहा होगा भाई इनके बीच में। तो इसका मतलब इन इन दोनों में क्या है भाई, इस वाले में एच पॉजिटिव, ये इसमें एच और एस टी के बीच में, और ये भी किसके बीच में हमारा, एच और एस टी के बीच में, ये वाला एच और एस टी के बीच में। बाकी किसके बीच में बचाएंगे, एस टी और सी के बीच में बचाएंगे, बाकी इसके बीच में लिख लो। ये है सी और एस टी के बीच में, और ये हो जाएगा सी और एस टी के बीच में, ठीक है। मैप डिस्टेंस निकाल दो फटाफट, उसमें कुछ नहीं है। अब देखो पहले एच और सी के बीच में निकालो, एच और सी के बीच में निकालेंगे तो मैं ये लूंगा अपॉन में 1000 इंटू में 100, और ये हो जाएगा 6 और 4 10, डबल क्रॉस ओवर के 10 है, प्लस एच और सी के बीच में देख रहे हैं हम, तो एच और, सॉरी किस किस के बीच में देख रहे थे पहले हम, एक सेकंड बचो, पहले हम एच और एस टी के बीच में देख रहे हैं, एच और एस टी, जो यहाँ पे सिंगल क्रॉस ओवर में है ना, आप उनको ही लेके चलना। तो 86 वाले लोगे, प्लस 114 और प्लस 10 डबल क्रॉस ओवर अपॉन में 1000 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 114 200 210 अपॉन में 1000 इंटू में 100 इज इक्वल टू 21 मैप यूनिट या सेंटीमोर्गन, ठीक है। तो देखो ये रहा सेंटीमोर्गन इतना। अब निकालना है हमें एस टी और सी के बीच में, एस टी और सी के बीच में, तो एस टी और सी वाले ले लो, 90 प्लस 50 प्लस 10 अपॉन 1000 इंटू 100, ये हो जाएगा 150 अपॉन 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 15 मैप यूनिट, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। वैसे तो हमारा ऑर्डर से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपका भाई पूछा गया है जून 2020 शिफ्ट 1 के एग्जाम में, जून 2020 शिफ्ट 1 के एग्जाम में, सीएसआर के पेपर में। इसमें देखो क्या है, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर trait A small b small c result from recessive alleles that are located on one of the autosome. The resulting F1 female were test cross, F1 को टेस्ट क्रॉस करा दिया, and the following progeny was obtained। भाई आप ज्यादा ना ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देख के आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको बस अपना दिमाग लगाना है, आपको देखना है कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये हमने किया हुआ है तो उसको अटेम्प्ट कर देना है। सबसे पहला काम क्या था, पेरेंटल को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो इसमें मैं कैसे करता हूँ इसको, देखो पेरेंट को आइडेंटिफाई किया भाई, पेरेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज पेरेंट एंड दिस इज पेरेंट। सेकंड स्टेप था डबल क्रॉस और सिंगल क्रॉस ओवर को आइडेंटिफाई करना है। सबसे कम वाले डबल क्रॉस ओवर, तो सबसे कम वाले 10 और 15, तो ये डबल क्रॉस ओवर, ये भी डबल क्रॉस ओवर, और बाकी बच गए हमारे क्या है, वो है हमारे सिंगल क्रॉस ओवर। उनको भी थोड़ी देर में देखना है किस किस के बीच में क्रॉस है। थर्ड था हमारा, हमें जीन ऑर्डर देखना है, तो जीन ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, पेरेंट के लिखेंगे और हम डबल क्रॉस ओवर को लिख लेंगे यहाँ पे। तो पेरेंट है भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी एंड सी, ठीक है। एंड डबल क्रॉस ओवर है भाई हमारे ए बी सी प्लस और ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसमें चेंज देखो किस में हो रहा है, चेंज देखो भाई किस में हो रहा है, देखो ए बी सेम है, ये ए बी सेम, चेंज सी में हो रहा है, ए बी प्लस चेंज का हो रहा है सी में हो रहा है। इसका मतलब सी इज इन दी सेंटर, सी सेंटर में, तो इस जीन का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ये कुछ ऐसे होंगे ए सी बी या फिर बी सी ए, एक ही बात है, आप कुछ भी लिखो इसको, ठीक है। तो हमें जीन ऑर्डर देख लिया, आप जीन ऑर्डर देखो, ये जीन ऑर्डर पे ही देख लो पहले। इसमें जीन ऑर्डर इज ए बी सी, ए इज रॉन्ग, जीन ऑर्डर सी बी ए, ये रॉन्ग,
इन दोनों में से होगा आंसर, इन दोनों में से होगा कुछ, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस भी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं किसके, अब जो हमारा ऑर्डर आया हम उसी उसी के हिसाब से निकालेंगे डिस्टेंस भी। फॉर एग्जांपल मैं ये लेके चलता हूँ ए सी बी है हमारा ऑर्डर, तो पहले मैं ए और ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बी और सी के बीच में निकालूंगा। पर उससे भी पहले मेरे को क्या करना है, पहले उससे पहले मेरे को देखना है कि वो सिंगल क्रॉसओवर कहाँ कहाँ पे हुआ, किस किस के बीच में हुआ है। तो उसको कैसे करना है, कंपेयर करना भाई पेरेंट के साथ इनको। देखो ए बी, इसको कंपेयर करो भाई, ये वाले है, इसको कंपेयर करो। इसमें देखो बी और सी सेम है, बी और सी सेम है, ये वाला बी और सी सेम है, किसमें से जो ए, और ए का क्रॉस किसके साथ हो सकता है यहाँ पे, सिंगल क्रॉस और ए सी के बीच में। तो ये किसके बीच में होगा, ए और सी के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा होगा, ठीक है। फिर ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला, इसमें देखो बी प्लस सी प्लस ये सेम है, ए के बीच में चेंज हो रहा है, और ए का किसके साथ क्रॉस होगा, सी के साथ। तो ये भी क्या होगा, ए और सी के बीच में क्रॉस होगा ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी कौन से बच गए, बाकी बी एंड सी वाले बच गए, ये बी एंड सी वाला है और ये भी बी एंड सी वाला। हमें ए और सी के बीच में निकालना है, पहले ए और सी वाले ले लो, 25 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन, ये टोटल 1000 है, टोटल 1000 की प्रोजेनिटी इंटू में 100। भाई जब आप ज्यादा क्वेश्चन ये सोल्व करने लग जाओगे ना, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि 100 और बटे में 1000 है तो 10 ही रखो अपना, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट लगाना है। तो ये कितने हो गए, 25 प्लस 35, 35 और ये हो जाएगा 15, 5 10 15 का 5, हासिल लग गया 1, 3 2 5, 2 7 और 1 8, 85 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8.5। देखो ये रहा 8.5 इस ऑप्शन में, ठीक है। एक तो ये है, पर ऑप्शन देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नीचे भी पूरा है ये, और भी बताना, मैं कॉम्बिनेशन वाला है। अब हमें बी और सी का डिस्टेंस भी निकाल लेना है, ठीक है। सी एंड बी के बीच में डिस्टेंस, तो बी एंड सी के बीच में डिस्टेंस वाले हैं 85 प्लस 100 प्लस 25, दोनों को ऐड करके लिख दिया मैंने, इंटू अपॉन में 10 कर दिया बस। तो ये हो जाएंगे भाई हमारे 21 अपॉन 10 इज इक्वल टू 21 सेंटीमोर्गन। तो देखो ये रहा सेंटीमोर्गन, इसने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी जितना, ए एंड सी जितना, तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बी एंड सी। तो ये हो जाएगा बी एंड सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना 3-4 बार, तो अब जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पीछे सीएसआर में, सबको सोल्व करके देखो। तो आप इसको सोल्व करके देखो, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इस क्वेश्चन से कभी नहीं डरोगे, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में इसी का एक एक्सटेंशन का पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस और लिंकेज मैप, ठीक है, लिंकेज ग्रुप, सॉरी। चलो गुड बाय, जय हिंद।